वेलकम टू ऑल। आज का टॉपिक है दक्कन का पठार। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये है प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र। इसको हम 6 स्थलाकृति की इकाइयों में बांटते हैं। केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट तथा दक्कन का पठार। ये जो छायांकित भाग आप जो देख रहे हो, यही है दक्कन का पठार। अब इसकी अवस्थिति और स्थिति के बारे में जान लेते हैं। तो दक्कन के पठार क्षेत्र के उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी है, जो कि इसे केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र से पृथक करती है। पूर्व में देखें तो यहाँ दंडकारण्य क्षेत्र है और ये सीमा बनाती है मैकाल श्रेणी, जो कि स्वयं दक्कन के पठार का भाग है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्र में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रेणियाँ स्थित हैं, और यहाँ सुदूर उत्तरी पश्चिमी छोर पे गुजरात का मैदान है। तो अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये देखने से ही प्रतीत हो रहा है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी जो सबसे बड़ा स्थलाकृति की इकाई है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, और अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये भारत की जो प्राचीनतम आर्कियन चट्टानें हैं, ग्रेनाइट, नाइस, धारवाड़ और कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना है, तथा इसके उत्तरी भाग में यहाँ जो दक्कन लावा प्रवाह के कारण जो बेसाल्ट भूमि मिलती है, जिसको हम दक्कन ट्रेप के नाम से जानते हैं। तो अभी इन्हीं स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पे दक्कन के पठार को आगे उपविभाजित करते हैं। तो स्थलाकृतिक दृष्टि से देखें तो दक्कन के पठार को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है उत्तरी दक्कन और दूसरा है दक्षिणी दक्कन का पठार। अब उत्तरी दक्कन पठार क्षेत्र को फिर आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले है सतपुड़ा श्रेणी और फिर है महाराष्ट्र का पठार। और इसी प्रकार दक्षिणी दक्कन को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, कर्नाटक का पठार और दूसरा तेलंगाना का पठार। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र। यह कुछ इस प्रकार है। ये नर्मदा नदी की घाटी है तथा इसके दक्षिण में एक भ्रंश घाटी और स्थित है, जो है ताप्ती नदी की। ये नदी, ये है तापी नदी, और ये है तापी की सहायक पूर्णा नदी। तो नर्मदा नदी की जो घाटी है तथा तापी पूर्णा की नदी की जो भ्रंश घाटी है, इन दोनों के बीच में कौन सा क्षेत्र स्थित है? सतपुड़ा। सतपुड़ा यानी 7 पर्वत श्रेणियाँ, और इसका विस्तार पश्चिम में यहाँ गुजरात से लेके पूर्व में MP और छत्तीसगढ़ की सीमा तक विस्तृत है। ये एक त्रिभुजाकार है इस प्रकार। एक पर्वतीय क्षेत्र है। ये प्राचीनतम वलित पर्वत हैं, जिनका अत्यधिक अपर्दन के कारण ये वर्तमान में विच्छेदित और कटी-पटी पहाड़ियों या पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में प्रतीत होते हैं। तो इसमें वर्तमान में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनको अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ गुजरात क्षेत्र में पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है राजपीपला। फिर तापी नदी के सारे सतपुड़ा रेंज स्थित है। फिर तापी और पूर्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो है गाविलगढ़ पहाड़ियाँ। यहाँ नर्मदा नदी के दक्षिण में जबलपुर के पास दक्षिण में पर्वत श्रेणी स्थित है, उसका नाम है महादेव पर्वत श्रेणी। और यहाँ सुदूर जो पूर्व है, जो छत्तीसगढ़ और MP की सीमा जो बनाता है, वो है मैकाल श्रेणी। तो ये राजपीपला हिल्स, गाविलगढ़ पहाड़ियाँ, महादेव हिल्स और मैकाल श्रेणी सतपुड़ा जो क्षेत्र है उसकी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। अब इनके बीच में बहुत सारे
गैप्स मिलते हैं जो नदियों के द्वारा बनाई गई बेसिन है, और इसके अलावा बहुत सारा पठारी क्षेत्र है, उनको हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखें तापी नदी जहाँ सतपुड़ा रेंज को काटती है वो कहलाता है बुरहानपुर गैप या खंडवा बुरहानपुर गैप। ठीक है, इस बुरहानपुर क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व भी है। उत्तर और दक्षिण के जो क्षेत्र थे या जो प्रदेश थे, राजनीतिक इकाइयाँ थी, उनको बांटने का काम करता था बुरहानपुर गैप। ये एक सामरिक अवस्थिति का केंद्र था। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर जाने का प्रमुख मार्ग बुरहानपुर गैप था। फिर यहाँ है बैतूल और छिंदवाड़ा पठार क्षेत्र, और यहाँ स्थित है वैनगंगा घाटी, और यहाँ मैकाल श्रेणी का जो पश्चिमी भाग है ये भी पठारी क्षेत्र है, ये मैकाल उच्च भूमि क्षेत्र। तो इस प्रकार सतपुड़ा क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र जो कि गुजरात के मैदान से लेकर बुरहानपुर गैप तक स्थित है। फिर दूसरा मध्य सतपुड़ा क्षेत्र जो बुरहानपुर गैप से वैनगंगा नदी की घाटी तक स्थित है, और उसके पश्चात पूर्वी सतपुड़ा जिसमें मैकाल श्रेणी और मैकाल उच्च भूमि क्षेत्र आते हैं। अब देखें तो सर्वाधिक जो ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं वो महादेव हिल्स है। सबसे ऊंची चोटी है इसकी धूपगढ़ व पंचमढ़ी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1300 मीटर से अधिक है। पूर्व में देखें तो मैकाल श्रेणी की सुदूर उत्तर में एक चोटी स्थित है जिसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक की विशेष बात यह है कि अमरकंटक पहाड़ी से तीन और प्रवाह अपवाह तंत्र निकलते हैं। उत्तर में से सोन नदी निकलती है, पश्चिम में नर्मदा नदी निकलती है, और पूर्व में छोटा नागपुर पठार पे बहने वाली स्ट्रीम्स निकलती हैं, या महानदी की सहायक नदियाँ। और ठीक है, ये है सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र। अब सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है महाराष्ट्र का पठार। ये आपका क्षेत्र हो गया सतपुड़ा श्रेणी क्षेत्र, और ये है फिर महाराष्ट्र का पठार, जो कमोबेश जो महाराष्ट्र की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उनके संगत है। तो महाराष्ट्र पठार की एक खास बात है जो कि बाकी पूरे दक्कन के पठार के जो बाकी भाग हैं उससे इसको अलग करता है, वो है इसके जो बेसाल्ट लावा प्रवाह से निर्मित है। पूर्व में भी आपको बताया जा चुका है कि जब इंडियन प्लेट उत्तर की ओर बढ़ रही थी तब ये हॉटस्पॉट्स पे गुजरी जिसका नाम है रियूनियन हॉटस्पॉट। तो उससे जो निकलने वाली लावा से जो इंडियन प्लेट का जो उत्तरी भाग था उस पर लावा का विस्तार हुआ, जिसको हम दक्कन ट्रैप के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में ये लावा प्रवाह अगर अपनी मूल स्थिति में या फिर सबसे अच्छी स्थिति में मिलता है तो वह महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र, जिसको हम दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। और बेसाल्टिक जो लावा है इसके अपर्दन से जो मिट्टी का निर्माण हुआ वो काली मिट्टी है, जिसको स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहते हैं। तो मिट्टियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखते हैं जो महाराष्ट्र का पठार है इसकी स्थलाकृतिक विशेषताएं क्या हैं। ये होगी इसकी संरचना। जैसा कि आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के पठार का जो क्षेत्र है उसके पश्चिमी भाग में ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। इसके जो सुदूर पश्चिमी भाग है यहाँ स्थित है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, और ये है आपका कोंकण तट क्षेत्र। बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। अब ये पूरा क्षेत्र है, ये कहलाता है महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र। ये थोड़ा सा भाग ये तापी नदी इसकी सीमा बनाती है, फिर ये पूर्णा नदी है, ये
ये क्षेत्र सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। ये पूर्णा नदी, ये तापी नदी है, और शेष जो भाग बचता है वो महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र है। लेकिन महाराष्ट्र के पठार क्षेत्र में देखें तो ये एक पूरा एक समतल पठार के रूप में न होके विभिन्न नदियों द्वारा अपर्दन के कारण यहाँ पहाड़ीनुमा स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं या विभिन्न जो पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं। तो पर्वत जो पश्चिमी घाट क्षेत्र है उससे के जो 3 पूर्वी शाखाएँ निकलती हैं इस प्रकार की, जो हम सबसे उत्तर में निकलती है उसको सतमला श्रेणी, और फिर आगे इसको अजंता श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर ये श्रेणी अचानक यहाँ तमिलनाडु क्षेत्र, तेलंगाना क्षेत्र में प्रकट होती है, यहाँ भी इसको सतमला श्रेणी बोलते हैं। फिर हरिश्चंद्र व बालाघाट श्रेणी, उसके बाद दक्षिण में महादेव श्रेणी। ये जो श्रेणियाँ हैं इनका निर्माण महाराष्ट्र के पठार के अपर्दन के कारण हुआ है। महाराष्ट्र के पठार को देखें तो इसकी ढाल पश्चिमी घाट में या क्षेत्र से लेके पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर मिलती है, या थोड़ा सा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलती है। तो यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, यहाँ निकलती है गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी की घाटी। फिर यहाँ निकलती है भीमा नदी, और यहाँ निकलती है कृष्णा नदी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र है उसको गोदावरी, भीमा, कृष्णा जैसी बड़ी नदियों ने विच्छेदित कर दिया, जिससे हम जो शेष बचा ऊपर ऊंचा भाग है उसको हम पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में देखते हैं। इनका विस्तार पूर्व में तेलंगाना तक है, सतमला अजंता श्रेणियाँ गोदावरी की नदी घाटी तक। वैसे ही जो हरिश्चंद्र बालाघाट श्रेणी आगे यहाँ हैदराबाद के समीपवर्ती क्षेत्र तक विस्तृत है। अब ये हो गई महाराष्ट्र के पठार का जो उच्च भूमि क्षेत्र है या जो पहाड़ी है। अब देखते हैं कि इसका जो बेसिन क्षेत्र है वो पूर्व में यहाँ एक नदी जिसका हम सतपुड़ा रेंज पड़ी तब जिक्र किया, वो है वैनगंगा। यहाँ कुछ वैनगंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि वर्धा नदी यहाँ से आती है, पेनगंगा, और फिर ये जाके मिल जाती हैं यहाँ गोदावरी। यहाँ छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है इंद्रावती नदी, जो दंडकारण्य क्षेत्र के समय हमने पढ़ा था। तो इन जो नदियों का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो क्षेत्र है ये लोलैंड है या बेसिन क्षेत्र है। इसकी ऊंचाई, या एक प्रकार से कहें तो पठार के भीतर मैदानी भाग है, तो इसकी ऊंचाई, सापेक्षिक ऊंचाई जो शेष पठारी भाग है उससे कम है। तो महाराष्ट्र के पठार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो पर्वतीय श्रेणी क्षेत्र है, फिर दूसरा जो मैदानी या बेसिन भाग है जिसकी ऊंचाई कम है, और शेष जो भाग है वो महाराष्ट्र के जो पठारी भाग है। ठीक, ये सतमला अजंता श्रेणी, और फिर यहाँ महादेव और ये श्रेणी, ये जल विभाजक का काम करते हैं। जो महान भारतीय जल विभाजक रेखा है जिससे पश्चिम की ओर जाने वाली नदियाँ अरब सागर में तथा पूर्व में जाने वाली नदियाँ बंगाली खाड़ी में मिलती हैं, वो पश्चिमी घाट, फिर सतमला अजंता श्रेणी, और फिर महादेव बैतूल का पठार, फिर महादेव श्रेणी, फिर आपके अभी जो पड़ी थी मैकाल श्रेणी, और फिर इसके उत्तर में विंध्य श्रेणी से होके गुजरता है। अपवा प्रणाली पढ़ेंगे तब इसके बारे में विशद चर्चा करेंगे। तो यहाँ जो जाने वाली नदियाँ हैं वो तापी नदी तंत्र का हिस्सा है, तथा इसके पूर्व में जाने वाली नदियाँ क्रमशः गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी तंत्र का भाग है।